अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करूँगा सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो कंटेंट रहने वाला है, और आपने टाइटल में भी पढ़ लिया होगा कि मैं यूट्यूब से कितना पैसा कमाता हूँ। तो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे मैं इसलिए नहीं आया था कि मैं इस पर पैसा कमाऊँ। सबसे पहले मेरा जो मोटिव था ना, मैं आज पहले उस पर बात करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैं यूट्यूब चैनल पर कितना कमा रहा हूँ। तो आप कंटिन्यू, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ भी देखेंगे, कम से कम मुझे 3 साल हो गए हैं यूट्यूब पर। तो यूट्यूब चैनल बनाने से पहले जो मेरे दिमाग में था कि मेरे को यूट्यूब पे वीडियोस क्यों बनानी है। हालांकि मैं कोई प्रोफेशनल वीडियोग्राफर नहीं हूँ, या प्रोफेशनल मतलब मुझे इतना क्लियर बोलना भी नहीं आता। जितने मैंने यूट्यूब पे काफ़ी लोग देखे हैं कि बड़े फ़्लो से बोलते हैं, मुझे वो फ़्लो से भी बोलना नहीं आता। लेकिन मुझे ये था कि मुझे अपने जम्मू कश्मीर का शौक़ जो था वो दुनिया को दिखाना था। और मैं चाहता था, मेरा जो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट था यूट्यूब चैनल खोलने का, वो ये था कि मैं लोगों को बता सकूं कि हमारे जो जम्मू कश्मीर में जो शौक़ होता है, और किस तरह के लोगों ने कबूतर रखे हैं, कितनी देर से शो कर रहे हैं, और जो पुराने चेहरे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में काफ़ी ऐसे पुराने चेहरों से मिलाया हुआ है जो शायद ही किसी ने यूट्यूब पर लाए होंगे। और कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं जॉब भी करता हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता वीडियो करने का, जिस वजह से मेरी वीडियोस जो हैं वो बड़ी कम आती हैं। हालांकि बड़ी कोशिश करता हूँ कि वीडियोस करूँ, लोगों को बताऊँ, शौक़ बताऊँ। तो दूसरा जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था वीडियोस करने का, वो ये था कि काफ़ी देर हो जाती है कबूतर रखे हुए, लेकिन हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते जहां तक हमें पहुंचना चाहिए, और उस कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लें तो हम वो अचीव नहीं कर पाते हैं। तो मेरा एक ये भी पॉइंट था कि लोगों को अवेयर करूं, लोगों को जितनी हो सकता है नॉलेज आगे पीछे से लूँ, इकट्ठी करूँ। तो हालांकि कुछ पॉइंट्स मैं आज आपको क्लियर करूं कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि यूट्यूब चैनल पे जब हम वीडियोस वगैरह करते हैं, तो कई बार कोई ऐसे पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो जिसकी हम वीडियो कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि यार ये पॉइंट शायद मैंने सही नहीं बोला, या अगला जो पब्लिक देखने वाली है, या कोई मेरे से बड़े बड़े उस्ताद हैं, उनको हो सकता है ये चीज़ से एतराज़ हो, या ये चीज़ अच्छी ना हो। तो उस वजह से क्या होता है कि वो जो पॉइंट्स जो होते हैं हमारे, कुछ हमने उनसे पूछे होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन किए होते हैं कि वो मिस हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता था कि वो मिस हों। चलो देखिए, एक जब बंदा कैमरा फेस करता है, एक तो पहले जब किसी ने कैमरा फेस नहीं किया, जब वो कैमरा फेस कर रहा है, हेजिटेशन होती है, मैं मानता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हम हेजिटेट होकर भी अगर हम जवाब देते रहेंगे, तो इसमें क्या होता है कि हम अपने आप को भी ठीक कर सकते हैं। जितने भी कबूतर परवर है ना, अगर सबको नॉलेज फुल नॉलेज हो, तो सारे ही फर्स्ट आ जाएं। जैसे किसी क्लास में कोई एक फ़र्स्ट आता है ना, वैसे ही कबूतर परवरी में भी जब हम कंपटीशंस वगैरह खेलते हैं, तो कोई एक ही फ़र्स्ट आता है। और फर्स्ट ही आना ज़रूरी है, वो ज़रूरी नहीं है। जैसे पढ़ाई करनी ज़रूरी है, वैसे कबूतर परवरी में ये कंपटीशंस खेलने ज़रूरी हैं, 1-to-1 भी खेलने ज़रूरी हैं, ताकि आपको एक्सपीरियंस डे बाय डे इंक्रीज़ हो। तो मेरा जो मकसद था वो यही था कि जो कबूतरों की जो नॉलेज हमारे जम्मू के लोगों को है, अभी तो कश्मीर तो मैं नहीं गया, कश्मीर में भी अभी वीडियोस करनी है, अभी काफ़ी ऐसे चेहरे हैं जिनको दिखाना है, काफ़ी शौक़ दिखाने हैं। तो उसके लिए आप सब भाइयों की सपोर्ट चाहिए। एक चीज़ मैं और बोलूँ कि मैं कहीं ना कहीं चाहता था, कोई भी कबूतर परवर जब नया आएगा ना, उसको यही होगा जल्दी कैसे गेन करूँ, मुझे मतलब कैसे सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आजकल ना टाइम वेस्ट करने के लिए कोई भी किसी भी शौक़ में नहीं आएगा। हर बंदा चाहेगा पहले मैं उसके लिए मैं पहले ही तैयार हूँ, फिर उसके बाद मैं शौक़ में आऊँ। जैसे कि आप देख रहे हैं टूर्नामेंट डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं, उसके जो शौक़ है वो अरूज पे जा रहा है। मैंने जहाँ तक मैंने अपने चैनल पे ऑब्ज़र्व किया है ना, चैनल पे व्यूज़ आएंगे, वो आएंगे सेल की वीडियोज़ पे, कि सेल में अच्छे कबूतर कहाँ से मिलें। तो जहाँ पे नॉलेज की बात आती है, जहाँ हम नॉलेज की बात करते हैं, तो वहाँ हमारे जो यूट्यूब के जो व्यूज़ हैं वो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ हम कोई काम की बात करना स्टार्ट करते हैं, तो वो वहाँ पे व्यूज़ कम हो जाते हैं। हो सकता है कि हमसे उस तरीके की वीडियोस ना बन पा रही हूँ कि हम आपको A to Z क्लियर करके बताएं, एक एक पॉइंट क्लियर करके बताएं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के साथ साथ मैं इसी में इंक्लूड करूँ कि जब ये मैंने चैनल बनाया, तो मेरे को ये था कि लोग पहले जम्मू कश्मीर का शौक़ देखे, जो काफ़ी हद तक दिखाया भी है। फिर एक पहचान मेरी बन गई यूट्यूब चैनल पे, जो पहचान मेरी बन गई, वो मैंने जो नाम रखा था स्काई कटर चैनल के नाम से, उस नाम पे मेरी पहचान बन गई।
प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज़ वगैरह होती हैं, जब वहाँ गया तो वहाँ पे लोग मेरे नाम को नहीं जानते थे, मुझे नहीं पहचानते थे, वो मुझे स्काई कटर के नाम से पहचानते थे कि ये स्काई कटर है। तो भाई मेरा नाम आमिर है, मेरा नाम स्काई कटर नहीं है, एक तो मैं ये क्लियर करूँ। और जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो ये मेरा मेन चैनल था, तो इस चैनल को अब मैं अपना नाम देने जा रहा हूँ, और ये जो चैनल है ये मैं अपने नाम से इसको आगे लेके चलूँगा और अपने नाम से इसको चलाऊँगा। अच्छा, ये तो होगी इस चैनल की बात। तो अब मैं बात करूँ कि जो मेरा सेकंड पॉइंट था, जो मेरा सेकंड जो मेन मकसद था चैनल बनाने का, वो ये था कि मैं लोगों को नॉलेज दे सकूं। इतनी नहीं कि मैं उस्ताद हूं, मगर ये है कि मैं इतनी नॉलेज उनको दे सकूं कि जितनी मुझे आती है या मैं जितनी जानता हूं, जितनी जानकारी मुझे है कबूतरों को लेके। देखें, कबूतरों की अगर आपने जो भी नए नए लोग आ रहे हैं ना इसमें शौक़ में, तो कहीं ना कहीं उनको अगर नॉलेज मिल जाए, अगर उनको देखे थोड़ा सा भी उनका शौक़ अरूज पे लाने के लिए, कोई भी लोग जब नए शौक़ में आते हैं तो अगर उनको स्टार्टिंग में ही क्या होता है कि डीमोरलाइज हो जाते हैं ना वो, अगर उनको वो चीज़ अचीव नहीं हो पाती जिसकी वजह से वो शौक़ में आते हैं। जैसे किसी को शौक़ है कबूतर रखने का, तो अगर वो शौक़ में आएगा और उसको साथ साथ में उड़ाने का भी शौक़ होगा, तो वो सोचेगा कि मैं यार कंपटीशंस भी खेलूँ। तो कंपटीशन खेलने के लिए अगर उसको वो कबूतर ही नहीं मिलेंगे, है ना, कबूतर ही नहीं मिलेंगे, वो चीज़ वो अचीव ही नहीं कर पाएगा कि कबूतर को उड़ाना कैसे है, उसको तरीका ही नहीं आएगा। ये पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कश्मीर के एक मेरे भाई हैं, तो अभी मैं नाम उनका नहीं लूँगा, कभी उनसे मुलाकात होगी तो मैं उनसे आपको रूबरू करवाऊँगा और बताऊँगा कि उन्होंने जब कबूतर रखे, उनको पहले फैंसियों का शौक़ था, जब वो हाई फ्लायर में आए तो फिर उनको थोड़ा मैंने गाइड किया, कबूतर उनको नहीं उड़ाने आ रहे थे, थोड़ा सा गाइड किया उनको, तो उसके बाद उनके कबूतर थोड़े परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अब वो कबूतर इकट्ठे कर रहे हैं। और मेन जो अच्छी बात है ये है कि वो कबूतर ला के नहीं उड़ा रहे, वो कोशिश ये कर रहे हैं, स्टार्टिंग से उनकी ये कोशिश है कि कबूतर अपने घर के बनाएं, अपने घर के बच्चे निकालें, अपने घर के पट्ठे बनाएं, वो ही उड़ाएं। तो ये मेरा जो मेन मकसद था। तो जो मेरा दूसरा पॉइंट है ना, जो मेरा मेन पॉइंट है कि कबूतरों की लोगों को नॉलेज हो, ख़ास करके जो नए शौकीन आ रहे हैं उनको इसकी डीप से भी डीप जितनी मुझे नॉलेज है उतनी मैं उनको दूं, ताकि वो कबूतर अपने बना सकें और अपने कबूतर कंपटीशंस में उड़ाएं। क्योंकि मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है जो भी कंपटीशन वगैरह जीत रहे हैं, उनके पास लाए हुए कबूतरों का कोई वो नहीं है, रिज़ल्ट नहीं है। वो कबूतर क्या है, उनके घर के पट्ठे होंगे, और घर की नस्ल चलाने का ये एक जो उनको एक क्या होता है कि एक माइंड सेट भी बन जाता है कि हमारे घर के कबूतर हैं, यही उड़ेंगे। और दूसरा नंबर ये है कि उन पर यकीन भी बड़ा होता है। तो मैं उसके लिए मैंने क्या किया है, आज से मैं एक नया चैनल बनाऊँगा जिसका नाम होगा मेक बेटर पिजन्स विद आमिर। तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितनी उसमें सिर्फ मैं ना इसी नॉलेज पे, उसमें लोगों के इंटरव्यू नहीं होंगे, लोगों के इंटरव्यू जितने भी होंगे वो इसी चैनल पे होंगे, कंपटीशन जितने मैं शो कराऊंगा इसी चैनल पे कराऊंगा। वो सिर्फ एक कंटेंट है मेरा, एक सिर्फ के लोगों को अवेयर करूं, नए कबूतर परवरों को, उनको अपने हिसाब से नॉलेज दूं। तो उस चैनल पे मुझे अगर ना देखें 100-200 सब्सक्राइबर भी होंगे ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और व्यूज़ भी अगर मुझे कम आएंगे, 100, 150, 200 व्यू भी आएंगे, मैं उससे भी खुश हूँ। क्योंकि अगर मैं 200 बंदों में से अगर मैं 50 को भी ट्रेन कर देता हूँ ना, 50 भी मैं अगर छतें ऐसी बनवा लेता हूँ जिनको जो नई छतें होंगी, जिनको शौक़ होगा कि अपने घर की ब्रीड्स बनाने का, तो अगर वो उसमें भी अगर मतलब मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, हर बंदा उसको सब्सक्राइब मत करना, सब्सक्राइब उसको वही करना जिसको कुछ सीखना है। ख़ासकर मैं नए कबूतर परवरों को बोल रहा हूँ जो अभी शौक़ में आ रहे हैं या जिन्होंने रिसेंटली अभी कबूतर पालना स्टार्ट किए हैं, तो वो चैनल उनके लिए है। प्लीज़ आप उसको जाके सब्सक्राइब करना, और जितनी भी उस पर वीडियोज़ आएंगी ना, कोशिश करूँगा उस पर मैं कंटिन्यू वीडियोज़ करूँगा। क्योंकि इस पर देखें मुझे कहीं जाना पड़ता है वीडियोज़ करने के लिए, तो कई बार टाइम होता है, कई बार नहीं होता है हर छत पे जाने का। तो उस पर कोशिश करूँगा घर बैठे ही वीडियोज़ बनाऊँ और आपको जितनी हो सकता है उस पर नॉलेज दूँ। तो उस पर जो वीडियोज़ आएंगी वो थोड़ी सोचूंगा कि कंटिन्यू ही करूँ, बीच में टाइम निकाल लूँ उस पर वीडियोज़ कंटिन्यू करूँ। तो बाकी रही यार यूट्यूब पे कितना मैं ग्रो कर रहा हूँ, देखें चैनल
लास्ट मैं जैसे बता चुका हूँ कि मैं 3 साल से यूट्यूब पे हूँ, और 3 साल से अगर मैं यूट्यूब पे हूँ तो 1 साल मैंने यूट्यूब बड़ा कम यूज़ किया, तो 2 साल से मैं कंटिन्यू वीडियोस डाल रहा हूँ। उसका मैं आपको लाइव प्रूफ भी दूंगा कि मैं कितना कमा रहा हूँ। उसकी मैं आपको स्क्रीन की पूरी रिकॉर्डिंग करके और अपने यूट्यूब स्टूडियो से पूरा बताऊंगा। मैं तो बात करूं मैं यूट्यूब चैनल की, तो यूट्यूब चैनल जैसे कि मैंने रिसर्च किया इस वीडियो को बनाने से पहले, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त, मेरे भाई पूछ रहे थे कि अगर हम यूट्यूब पे आएँ और यूट्यूब पे अगर हम वीडियोस करें तो उसमें हमें कितना अर्न होगा, ख़ासकर इस पिजन के जो अभी पिजन्स पे हम वीडियोस बना रहे हैं या पेट्स पे वीडियो बना रहे हैं उस पर। तो स्पेशली ये वीडियो उनके लिए थी, तो मैंने सोचा चलो एक ये कंटेंट इस अपने चैनल पे बना दूंगा। साथ ही साथ जो मैं अपना नया चैनल बना रहा हूँ, मेक बेटर पिजन्स विद आमिर, तो उसका भी एक इसी पे मैं आपको सबको बता दूं। तो बात करते हैं कि यूट्यूब चैनल के जो व्यूज़ हैं उस पर, तो मोस्ट व्यू जिस चैनल पे आए हैं वो मैंने देखा कि कुणाल गुप्ता का जो चैनल है ना, वो कुणाल गुप्ता के नाम पे ही है। तो वहाँ पे मैंने उसके चैनल पे देखे कि सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ हैं, मतलब 2 लाख से भी ज़्यादा उसको ना किसी वीडियोस पे व्यूज़ आए हुए हैं। तो पहले नंबर पे मेरे नॉलेज के हिसाब से, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन पेट्स के रिलेटेड या पिजन्स के रिलेटेड मैं बोलूँ कि पहले नंबर पे अगर मैंने किसी चैनल का मोस्ट व्यूज़ देखे हैं तो वो कुणाल गुप्ता का चैनल था। और दूसरे नंबर पे अगर मैं बोलूँ कि हमारे जो स्काई किंग NK पिजन्स बॉबी भाई, उनका है दूसरे नंबर पे 56K, 56,000 से ज़्यादा लोगों ने उनको व्यू किया हुआ है। तो तीसरे नंबर पे आपके भाई के चैनल का नाम आता है, और आपके भाई का चैनल जिसका चेहरा भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 40K से ज़्यादा, मतलब 40,000 से ज़्यादा मेरा उस्ताद वारिस साहब की वीडियो बनाई थी, उस पर 40,000 से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं उस वीडियो पे। तो बात करूँ कुणाल की, तो कुणाल का जो चैनल है उसको कम से कम 8 साल हो गए हैं यूट्यूब पे, ठीक है। और बॉबी भाई की बात करूँ, बॉबी भाई को मैंने देखा जहाँ तक कम से कम 12 साल से ज़्यादा हो गए उनको यूट्यूब चैनल पे। तो जो बॉबी भाई को जानते हैं तो वो उनसे भी बात करना कि यूट्यूब पे वो कितना अर्न करते हैं। 12 साल से मुझे नहीं लगता वो सिर्फ अपने उनका एक शो का एक वीडियोस करने का, अर्निंग के मामले में हो सकता है उनको अर्निंग हुई हो, लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा था और अपने चैनल पर मैंने जो रिव्यू किया हुआ ना, मुझे नहीं लगता कि उनको इतना रेवेन्यू आता होगा। हाँ, कुणाल गुप्ता के चैनल पे 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, कुछ पे लाख वाली काफ़ी वीडियोज़ हैं, तो हो सकता है उनको ज़्यादा इस पर अर्निंग आती हो। तो मुझे भी अभी तक यार मैं बोलूँ कि अभी तक मेरी अर्निंग यूट्यूब पे कोई भी नहीं हुई है। और मैं जैसे आपको बोला कि मैं स्क्रीन पे पूरा आपको लाइव बताऊंगा कि मेरा कितना अभी तक अर्न हुआ है, मतलब मोनेटाइज हुए कम से कम मुझे ज़्यादा नहीं तो साल से ऊपर हो गया चैनल को। मैं सोचता था कि जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो उसके बाद मतलब कैश की लाइन लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर दिया, 1000 सब्सक्राइबर कर दिए तो उसके बाद आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो वीडियोस मैंने काफ़ी देखी हैं, ये सिर्फ ऐसे ही ना अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि पता है कि एक 4000 वॉच टाइम का क्राइटेरिया भी पहले तो लेना बड़ा मुश्किल है, बड़ा सेट करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा टाइम लग जाता है यार, बहुत टाइम लग जाता है। और मैंने स्टार्टिंग में बहुत मेहनत कर दी, और मोनेटाइज होने के बाद जब कुछ देर के बाद जब आप मोनेटाइज कर लोगे ना चैनल, जितने व्यूज़ आपको मोनेटाइजेशन के पहले आते हैं ना और मोनेटाइजेशन के बाद बड़ा डिफरेंस मिलेगा। आपके व्यूज़ ना एकदम आधी लेवल पे चले जाते हैं। तो वहाँ से एक बंदा डीमोरलाइज हो जाता है, यार इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, पहले मेरे 4-4, 5-5 हज़ार व्यूज़ आ रहे थे, अब वही 500-600 पे चले गए। तो यूट्यूब ने जो पैसा देना है वो बड़ा सोच समझ के देना है। तो पिछले अगर साल से ऊपर अगर मुझे हो गया मोनेटाइज़ किए हुए चैनल को, तो अभी तक मेरी अर्निंग तो कोई नहीं हुई है। अर्निंग अभी सिर्फ कहते हैं खाते में चल रही है। बाकी एक भी अगर गलती हो जाए, 3 कॉपीराइट क्लेम जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो 3 कॉपीराइट क्लेम आपके आ गए, आपकी जितनी भी आपने मेहनत की है यूट्यूब की वो ज़ीरो हो जाएगी, और यूट्यूब उस चैनल को बैन कर देता है, बंद कर देता है। तो ये चीज़ भी अपने जहन में लेके चलनी है आपने। अगर आपने यूट्यूब चैनल चलाना है, आप किसी का कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते, आप किसी का गाना कॉपी नहीं कर सकते। इसकी जो पॉलिसीज़ है वो पढ़ो
पूरी तो आपको पूरा पता चल जाएगा। बाकी यूट्यूब चैनल चलाना, जो भाई यूट्यूब चैनल चला रहे हैं उनको पता है कि इस पर कितनी अर्निंग होती है और इसको कितना मुश्किल है मैनेज कर पाना। देखें, एक वीडियो बंदा बना लेता है, वीडियो बनानी मैं कहता हूँ बड़ी आसान है, किसी को भी आप बैठाओ वीडियो बनाओ, लेकिन उस पर जब आपने एडिटिंग करनी होती है ना, उसमें कितना दिमाग खर्च होता है और कितना टाइम वेस्ट होता है एडिटिंग में। घर वाले भी मैं कहता हूँ कभी कभी तंग पड़ जाते हैं जब मैं एडिटिंग कर रहा होता हूँ। तो एडिटिंग पहले अगर आप यूट्यूब चैनल आपने सोचा ही है कि यूट्यूब चैनल करना ही करना है, तो सबसे पहले आप एडिटिंग सीखें। और भाई एडिटिंग में बड़ा टाइम लगता ही है, एक एक चीज़ को आपने सोच समझ के आपने डालना है कि कोई चीज़ कोई गलत ना आ जाए, किसी के ख़िलाफ़ ना कोई बात आ जाए या कुछ ना आ जाए, बड़ी सौ चीज़ें होती हैं। तो आपको बड़ा सोच समझ के यूट्यूब चैनल चलाना पड़ेगा अगर आपने यूट्यूब चैनल चलाना ही है। एक सजेशन मैं और दूंगा कि अगर आप सोच रहे हो कि आप सिर्फ यूट्यूब चैनल चला के आप अपनी कमाई का कोई ज़रिया बनाओगे, तो भाई ऐसा कोई कंटेंट चूज़ करना जिसमें आपको कम से कम लाख व्यू आएँ। 1,50,000 2 लाख ऐसे व्यू आएंगे तो आप यूट्यूब चैनल अपना जो है कंटिन्यू अर्निंग पे रखोगे। तो बाकी अगर आप बोलोगे जैसे हम वीडियोस बना रहे हैं, इसमें हम कितना कमा रहे हैं, वो तो आपको दिखा भी दूंगा कि लास्ट 2 साल से मैंने कितना कमाया। तो बिफ़ोर वी मूव ऑन, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि मैंने अभी तक यूट्यूब में कितना इन्वेस्ट कर दिया है। कमाना तो दूर की बात है। सबसे पहले जनाब ये था मेरे पास रियलमी का फ़ोन, जिस पे मैंने पहले वीडियोस की हैं और वीडियोस की क्लैरिटी जो थी वो मेरे हिसाब से नहीं आई, ठीक है, और थोड़ा सा ये फ़ोन स्लो भी था। उसके साथ मैंने ये डिजिटेक के 2 माइक लिए थे, इसके साथ एक रिसीवर आता है। उस टाइम ये मुझे नियर अबाउट 2500 रुपीज़ का पड़ा था। ये 2 साल पहले मैं यही यूज़ कर रहा था अभी तक। और अभी जब मुझे आवाज़ में थोड़ा सा क्लैरिटी लानी थी, मैं आपको इसके माइक की भी आवाज़ चेक करवाता हूँ। और ये मैंने जो ग्रीन एरो का लाया, अब मैं ये रिसेंटली ये लाया हुआ है और इसमें अब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, करने वाला हूँ। तो इसकी वॉइस क्वालिटी भी बताता हूँ आपको कि क्यों मैंने लिया ये। अभी इस पे ऑफ़र चल रहा था, ये नियर अबाउट 2000 में पड़ा मुझे, ऐसे ये 4-5 हज़ार रुपये का। तो अभी ये डिस्काउंट पे चल रहा था तो ये मैंने ख़रीद लिया। और उसके साथ साथ एक ये स्टिक जो ये 500 रुपीज़ की मुझे मिली है, ठीक है। तो 500 की ये है। तो ये जो फ़ोन मेरा पुराना था और अभी जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, ये 32,000 रुपये का फ़ोन मैंने लिया था, जो अभी तक मैंने यूट्यूब पे इन्वेस्ट किया सिर्फ अपनी वीडियोस की सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ 2,000 रुपये का ये और 2500 रुपये का ये। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये वाला माइक छोड़ के अभी मैंने ये किसके से कनेक्ट कर दी है। अभी इस पर मैं वीडियोस बहुत कम कर रहा हूँ और ये मैंने क्यों यूज़ किया है उससे सबसे पहले मैं आपको इसकी वॉइस क्वालिटी चेक करवाता हूँ। ये मैं जितना अपने पास ले जाऊँगा, अपनी वॉइस आपको बताता हूँ, मैं जितना पास ले जाऊँगा इसमें आपको आवाज़ लगेगी बड़ी ना फटी फटी हुई आवाज़ लगेगी, या भारी आवाज़ बोल सकता हूँ मैं, भारी आवाज़ लगेगी आपको। कि अगर कई बार अगर माइक बिल्कुल पास हो या आप बोलो कि थोड़ा सा क्लोज ले जाऊं मैं अगर, तो उसमें इसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी अच्छी नहीं आती थी। तो अभी मैं आपको ग्रीन एरो का जो ये दूसरा वाला है उसकी आवाज़ चेक करवाता हूँ माइक की। तो अभी मैंने जो ग्रीन एरो का मेरे पास था ये माइक, अभी मैं इसको देखो पास लेके जाता हूँ, ठीक है। ये आप देख रहे होगे इसने इंडिकेटर दे दिया कि ये कनेक्ट हो चुका है। अभी मैं इसको पास लेके जाता हूँ और आप इसकी आवाज़ भी चेक करें कि उसके मुकाबले में इसकी आवाज़ कैसी आ रही है, भारी आ रही है। क्योंकि उसमें अगर कोई लाउडली बोलता था तो आवाज़ बहुत ज़्यादा ना फटी हुई लग रही थी, और जिसकी वजह से वॉइस क्वालिटी है जो वो अच्छी नहीं आती। और इसमें इस ग्रीन एरो की एक और चीज़ है कि इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन भी है। जैसे मैं इसको ये एक बार प्रेस करूँगा तो इसमें ये 1 टाइम इसकी नॉइज़ जो है कैंसिलेशन इसकी ऑन हो गई है। अब 2 बार करूँगा तो और ये 3 टाइम तक होती है। तो 3 टाइम में अगर मैं मेरे आगे पीछे अगर शोर है या कुछ है तो वो भी इसको ये रोक देता है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी।
तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया। अब इसमें आप वॉइस डिफरेंस देख लेना कैसा है कैसा नहीं। तो अभी आपने देखा कि जो ग्रीन एरो का मैं ये यूज़ कर रहा हूँ माइक, इसकी और जो पहले मैं डिजिटेक का यूज़ कर रहा था उसमें कितना डिफरेंस है। बाकी मैं बात करूँ कि जो बिगनर्स के लिए ये भी बहुत अच्छा है। हालांकि मेरे को ये ग्रीन एरो से थोड़ा सा महंगा मिला, क्योंकि ये तब स्टार्टिंग होती है बंदे की, तो आपको पता है जैसे ये मैं माइक्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद प्रोफेसर साहब ने जब यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया, उनको भी मैंने ग्रीन एरो ही बोला था लेने के लिए, और उसमें आवाज़ की क्वालिटी अच्छी थी। मैं नहीं चाहता था वो ये वाला लें और बाद में उनको ये चेंज करके ये लेना पड़े। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जो मैंने चीज़ या मैंने जो गलतियाँ की होती हैं वो अगला बंदा ना करे। उसके बाद जो हमारे रांझा भाई, जिनका वाईटी विजन कॉर्नर के नाम से चैनल है, उनको भी मैं, उनकी भी आपने स्टार्टिंग में वीडियोस देखी होंगी, तो उन्होंने मेरे को पूछा था कि कौन सा मैं लूँ। मैंने उनको कहा था कि मैं डिजिटेक का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप ये मत लेना, क्योंकि मैं भी इसको मूव करने वाला था ग्रीन एरो की तरफ। तो मैंने उनको ग्रीन एरो का ही बोला था लेने के लिए। और इसके अलावा एक और आता है बोया का। बोया का भी अगर आप लेंगे, वो उसकी भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, वॉइस क्वालिटी। तो आप वो नेट पे सर्च कर लेना। और ये जो माइक्स हैं ये आपको ऑनलाइन डिलीवरी मिल जाती है अमेज़ोन पे घर पे, तो आप ये घर पे मंगवा सकते हो। अभी मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ, ठीक है। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। अभी मैं यूट्यूब स्टूडियो ओपन करता हूँ। वैसे तो यहाँ पे नेट का भी इशू रहता है थोड़ा, देखिए आप नेट भी स्लो चल रहा है। अब ये मेरा अपना डैशबोर्ड आ गया है जो यूट्यूब स्टूडियो का है, ठीक है। ये ऊपर मेरा नाम आ गया है, ये फ़ोटोज़ आ गई साथ में, फ़ोटो वगैरह। इसमें व्यू बता रहा है, देखें सब्सक्राइबर बता रहा है, वॉच टाइम बता रहा है, और एस्टिमेट जो रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू जो यहाँ पे बता रहा है, ये बता रहा है लास्ट 28 डेज़ का। तो आप समझ, यहाँ से ही पहले आप अंदाज़ा लगा लें कि एक महीने में कितना रेवेन्यू आ रहा है। $1.78। अब उसको आप 85 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। जितना अमाउंट बनेगा वो मेरा पर मंथ बन रहा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूट्यूब से अभी हमें कितना अर्निंग हो रही है और कितना पैसा आ रहा है। और लास्ट में जो हमारा मेन जो है अर्निंग वाला ऑप्शन है वो है। तो अभी आप देख लें 1 साल हो गया है मेरे YouTube चैनल को मोनेटाइज हुए, और मेरा 1 साल में कितना रेवेन्यू बना, $46.84 टोटल बने हैं मेरे, ठीक है। अगर आप इसको मिनिमम बोल देंगे, मिनिमम मेरे $47 बने हैं अभी 1 साल में। तो 1 साल को अगर 1 साल में अगर $47 बने हैं, तो इसका मतलब ये है कि $1 अगर हम 85 रुपीज़ का लगाएं, अगर $100 हमें पड़े हैं 8500 के, ठीक है, तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि 47, वो भी मैं कैलकुलेशन करके, वो एडिट करके, उसमें एडिट में थोड़ा टाइम लगेगा, एडिट करके वो मैं पूरी कैलकुलेशन के साथ स्क्रीन पे डाल दूँगा। तो अभी आप देखें। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताऊँ, व्यू पेमेंट एक्टिविटी जब मैं क्लिक करूँगा ना, इसमें देखें अर्निंग पीरियड जो है 1 जुलाई 2024 से लेकर 5 जुलाई 2025 तक साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, 1 साल का इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ नीचे जो आप ये पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये साफ साफ इसमें आपको यहाँ पे पढ़ा जा रहा है कि ये अभी देखिए जो इन्होंने इमोजी बनाया है वो भी रिलैक्स में है कि यू हैव नॉट रिसीव ए पेमेंट येट। अभी तक आपने कोई भी पेमेंट यूट्यूब से नहीं ली है। तो अभी हमारा ये स्ट्रगलिंग पीरियड ही चल रहा है। तो भाई यूट्यूब चैनल जिसने भी बनाना है बड़ा सोच समझ के बनाना। अब ये नहीं है कि यूट्यूब पे आप डेली वीडियोस डालोगे वो भी चल जाएंगी, वो भी नहीं होता। इसमें कंटेंट चूज़ करने पड़ते हैं। जो पुराने यूट्यूब चैनल हैं वो इसलिए चले हैं कि लोगों को उस वक्त यूट्यूब की इतनी नॉलेज नहीं थी, यूट्यूब पे लोगों को ये यूट्यूब जो थी वो नई चीज़ थी। तो उस वजह से यूट्यूब क्या था कि उनके लिए एक नई चीज़ थी, तो वहाँ पे व्यूज़ उनको ज़्यादा आते रहे। अब लोगों के पास जब ये बोर हो गए हुए हैं देख देख के, तो अब उनको कोई नए कंटेंट चाहिए। वो ऐसी चीज़ें चाहिए जो उनको कभी नहीं मिली हो, जो वो चाहते हो कि कुछ नया सीखने को मिला है। तो उसके लिए मैं जो नया मेरा यूट्यूब चैनल है मेक बेटर पिजन्स विद आमिर, कोशिश करूँगा, रिसर्च भी करूँगा और कोशिश करूँगा कि कुछ नई बातें भी आपको उसमें सीखने को मिले।
तो कुछ पुरानी बातें भी होंगी जो नए व्यूअर्स को या नए मैं बोलूँ शौकीनों को सीखने को मिलेंगी। तो ये था जी अभी तक का हमारा 2 साल का जो स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है। तो आप देख लें कितना रेवेन्यू अभी तक आ चुका है। और अभी फ़र्स्ट पेमेंट के लिए मुझे कम से कम भी मैं बताऊं आपको कि 1 साल और मेहनत करनी पड़ेगी। 8500 रुपया अगर हमें अर्न करना है मिनिमम। अगर वीडियोस हमारी अच्छी चल जाती हैं, कोई वीडियोस लाखों में व्यूज़ आ जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जनरेट हो जाएगा पहले, नहीं तो इतना टाइम लगेगा। और एक चीज़ और बोलूँ कि 544 में से अगर मैं 250 वीडियो बोल रहा हूँ कि 250 वीडियो जो मेरी हैं वो लॉन्ग वीडियोज़ हैं। और एक वीडियो की कॉस्ट अगर मैं अपना तेल का ख़र्चा भी निकालूँ ना, तो मैं आपको बताऊँ अगर 100 रुपीज़ भी मैं एक वीडियो पे अगर मेरा तेल का ही खर्चा आ रहा है, अगर उसको मैं 250 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 25,000 तो अभी तक हो गया। तो अभी 1 साल और पड़ा है, तो नियर अबाउट आप ज़्यादा नहीं लगाएं, 35,000 रुपया अगर मैं अपने तेल का खर्च रहा हूँ तो मुझे यूट्यूब दे रहा है 8500 रुपया। तो उसमें क्या मैं अर्न कर रहा हूँ और क्या नहीं। तो ये चीज़ एक बताने लगा था मैं कि जो भाई मुझे बोल रहे थे कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, उनके लिए एक ये छोटा सा मैसेज था। छोटा सा क्या, मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन चलो समझाना था आप सबको। और मैं बता रहा था आपको कि हम जो वीडियोस कर रहे हैं वो अपने शौक़ के लिए कर रहे हैं, अपने जम्मू कश्मीर के शौक़ को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो उसमें हमें जो कोशिश होती है वो हम करते हैं, अपने मन को सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो ये थी जिसमें आपको मैंने A to Z पूरा बता दिया कि अभी तक हमने कितना रेवेन्यू जो मैंने अपने चैनल पे अभी तक लिया है। तो आप समझ ही गए होगे कि यूट्यूब पे पैसा कमाना इतना आसान तो है नहीं है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ वॉच टाइम पूरा किया, आपके सब्सक्राइबर 1000 हो गए, 4000 वॉच टाइम पूरा किया, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, तो बस दैट्स इट। वहाँ से जो मेन स्ट्रगलिंग है वो वहाँ से स्टार्ट होती है। तो यूट्यूब चैनल बनाने से पहले आप थोड़ा और भी कहीं रिव्यू करके आना। अगर मेरी वीडियो में आपको पूरा समझ नहीं आया तो आप यूट्यूब पे सर्च करें कि कैसे आपको इसमें इस टॉपिक पे भी बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उसमें सर्च करें। तो बाकी यार नया चैनल बनाना है और कोशिश करूँगा कि जब ये मैं वीडियो अपलोड करूँ तब तक मैंने उस चैनल पे एक वीडियो जो है वो बना दी होगी, और उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो उस डिस्क्रिप्शन पे जाके जिसने भाई ने जो नए हैं इस पे, जो कबूतर परवरी में नए लोग हैं जो नए आ रहे हैं, तो वो उस लिंक पे जाना और उस पर सब्सक्राइब कर देना। आपको कुछ ना कुछ यार उम्मीद करूँगा कि सीखने को ही मिले, और कोशिश पूरी करूँगा कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिले, और आप अपने जो कबूतर परवरी है और अपने जो घर के कबूतर हैं वो अच्छे से अच्छे बनाएं, ताकि आप आगे कंपटीशंस में उसको लेके चलें और आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिले। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको और नई नई वीडियोस में। इस चैनल पे अब कंटेंट जो मेरे अपने रहेंगे वो तो मैं नहीं डालूँगा, वो मैं उसी चैनल पे डालूँगा, और इस चैनल पे सिर्फ जो लोगों के इंटरव्यूज़ ले रहे हैं वही कंटिन्यू करूँगा मैं। तो ठीक है व्यूअर्स, अपने भाई को दुआओं में याद रखना, और मिलेंगे नई वीडियो में आपको बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।